वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो बहुत सादा हैं लेकिन इंग्लिश में बोलते वक्त अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं और वो है लिया तो है और लिया तो था। बहुत से लोग इन दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं जबकि इन दोनों के टेंसेस बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, इनके मीन्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिया तो है की। लिया तो है जैसे खा तो लिया है, चख तो लिया है, लिख तो लिया है, जा तो चुका है, बता तो दिया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये वो काम है जो अभी-अभी या हाल ही में मुकम्मल हुआ है। काम मुकम्मल हो चुका है और इसका असर अभी भी मौजूद है। यानी ये वो सेंटेंसेस हैं जिनकी बात प्रेज़ेंट के साथ जुड़ी होती है। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हुए हम यूज़ करते हैं प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं हैज़ और हैव प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। हैज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे ही, शी, इट या किसी एक शख्स का नाम हो तो, और हैव का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे आई, यू, वी, दे। तो इनके साथ हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे खा तो लिया है, इसका मतलब है अभी-अभी खाना खाया है। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे आई हैव ऑलरेडी ईटन। आई हैव ऑलरेडी ईटन। यहाँ आई जो है सब्जेक्ट है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है और ईटन जो है ईट की थर्ड फॉर्म है। अगर आप ऑलरेडी लगा देंगे तो जुमला और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है लिख तो लिया है। आई हैव ऑलरेडी रिटन। आई हैव ऑलरेडी रिटन। यहाँ पे ऑलरेडी का यूज़ हमने ज़्यादा बात को क्लियर करने के लिए किया है। तो रिटन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। नेक्स्ट है हाँ चख तो लिया है। ये भी सेंटेंस हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम बोलेंगे यस आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड इट। यहाँ पे टेस्ट की थर्ड फॉर्म है टेस्टेड। ये रेगुलर फॉर्म है जो ईडी लगाकर हम बनाते हैं। तो टेस्ट की थर्ड फॉर्म होगी टेस्टेड। नेक्स्ट है उसने बता तो दिया है। इसको हम बोलेंगे ही हैज ऑलरेडी टोल्ड। ही हैज ऑलरेडी टोल्ड। ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हमने हैज का यूज किया है। नेक्स्ट है वो जा तो चुका है। ही हैज ऑलरेडी गॉन। ही हैज ऑलरेडी गॉन। यहाँ पे ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हमने हैज का यूज किया है। तो सेंटेंस हमारा बना ही हैज ऑलरेडी गॉन। गॉन थर्ड फॉर्म है गो की। तो हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। नेक्स्ट है खरीद तो लिया है। खरीद तो लिया है हम बोलेंगे आई हैव ऑलरेडी बॉट इट। बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। बच्चा सो तो गया है। द किड हैज ऑलरेडी स्लेप्ट। द किड हैज ऑलरेडी स्लेप्ट। किड यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हमने हैज का यूज किया है। एक बच्चे की बात हो रही है। एक बच्चे की बात के लिए हमने हैज का यूज किया है। पापा आ तो गए हैं। Papa has already come. केम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है। कम, केम, कम। यहाँ पे जो कम यूज हुआ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज हुआ है। पापा आ तो गए हैं। Papa has already come. मैंने उसे मना तो लिया है हम बोलेंगे I have convinced him. I have convinced him. स्ट्रॉन्ग एफर्ट के साथ अगर हम बोलें तो हम बोलेंगे I have persuaded him. I have persuaded him. तो एक बात हमेशा याद रखिएगा अगर सेंटेंस के आखिर में लिया तो है आ रहा हो और बात का ताल्लुक मौजूदा ज़माने से भी हो तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लिया तो है वाले सेंटेंसेस में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं। लिया तो है वाले सेंटेंसेस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लिया तो था की। अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि जो हम लास्ट पे लिया तो था यूज करते हैं जैसे खा तो लिया था, बता तो दिया था,
जा तो चुका था, समझा तो लिया था, तो हम माज़ी के किसी भी काम पर ज़ोर दे रहे होते हैं, यानी वो काम माज़ी में हो चुका होता है, हम किसी को याद दिला रहे होते हैं या ज़ोर देकर बता रहे होते हैं कि ये काम हो चुका है। ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में इनको ट्रांसलेट किया जा सकता है। ऐसे सेंटेंसेस की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन-सी है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम टेंस का यूज़ करेंगे। अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करें, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट पे हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिड का यूज़ हमने किया है ज़ोर देने के लिए, क्योंकि ये देखें ना तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव, फिर भी हमने डिड का यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो हमने डिड का यूज़ किया है वो ज़ोर देने के लिए किया है कि वाक़ई हमने ये काम कर लिया है। बात पे कन्फर्म बात को करने के लिए या बात पे ज़ोर डालने के लिए हमने यहाँ पे डिड का यूज़ किया है सिंपल सेंटेंसेस में भी। पहले हमने सीखा था कि डिड का यूज़ हम करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन यहाँ पे डिड का यूज़ हुआ है एज अ सिंपल सेंटेंसेस, लेकिन बात पे ज़ोर डालने के लिए। जैसे मैंने खाना खा तो लिया था, अब देखें खाना खा तो लिया था बताने के लिए हम यहाँ पे डिड का यूज़ करेंगे कि वाकई ये मैंने काम कर लिया था, मैंने खाना खा लिया था। हम बोलेंगे आई डिड ईट, आई डिड ईट, मैंने खाना खा तो लिया था। यहाँ पे डिड का जो यूज़ हुआ है बात पे जोर डालने के लिए हुआ है कि वाकई ही मैंने खाना खा लिया था। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, अगर बात किसी और माजी के वाक़ये से पहले की हो तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट का यहाँ जो स्ट्रक्चर यूज़ होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैड ऑलरेडी ईटन, खाना खा लिया था, आई हैड ऑलरेडी ईटन, यहाँ पे हम हैड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस सिचुएशन में हम सेंटेंस बोल रहे हैं। अगर बात किसी माजी के वाक़ये से पहले की होगी तो हम हैड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तुम्हें बता तो दिया था, आई डिड टेल यू बोल सकते हैं। डिड का यूज़ करके ज़ोर देकर बात को हम बोल सकते हैं, आई डिड टेल यू, मैंने तुम्हें बता तो दिया था। या हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करके भी बोल सकते हैं, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ टेल की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी टोल्ड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। उसने पैसे वापस कर तो दिए थे, ही डिड रिटर्न योर मनी, उसने पैसे वापस कर तो दिए थे, ही डिड रिटर्न योर मनी। यहाँ पे डिड का यूज़ हुआ है बात पे जोर डालने के लिए, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ही हैड ऑलरेडी रिटर्न्ड योर मनी। यहाँ पे रिटर्न की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न्ड, ये रेगुलर फॉर्म है रिटर्न की, तो हमने ईडी लगाकर इसको बना लिया रिटर्न्ड। वो गया तो था, ही डिड गो, बात पे जोर डालने के लिए डिड का यूज किया। या फिर ये भी कह सकते हैं, ही हैड ऑलरेडी गॉन, वो जा तो चुका था। मैंने आपको समझाया तो था, आई डिड मेक यू अंडरस्टैंड, ये भी कह सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं, आई हैड ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड, आई हैड ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। मैं उससे मिला तो था, आई डिड मीट हिम। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है डू की। डिड का यूज़ हुआ है बात पे जोर डालने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं, आई हैड ऑलरेडी मेट हिम, आई हैड ऑलरेडी मेट हिम। मैंने उन्हें देखा तो था, आई डिड सी देम, आई डिड सी देम। या फिर ये भी कह सकते हैं, आई हैड सीन देम, आई हैड सीन देम। मैं आ तो गया था, आई डिड कम, या फिर आई हैड ऑलरेडी कम। यहाँ पे हैड के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है कम, और पहले वाले सेंटेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है कम। कम की फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है और थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। लिया तो है या फिर तो है वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक मौजूदा ज़माने से भी होता है, इसलिए हमेशा इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। और जो सेंटेंसेस होते हैं, लिया तो था,
तो ऐसे सेंटेंसेस को हम दो तरह से ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। पास्ट सिंपल में हम डिड का यूज करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। डिड का यूज किया जाता है बात पर जोर डालने के लिए। बस चली तो गई या फिर बस आ तो गई थी, इन दोनों सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके मुझे बताइएगा कि इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।